प्रॉपर्टीज़ इनकी डिस्कस कर ली है। अब हम थर्ड टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल डिस्कस करेंगे, जो आपका क्या है, देखिए, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग both the cleavage of alkyl and hydroxyl group, alkyl and hydroxyl group. Previously we discussed about the reactions involving the cleavage of our OH bond, that means bond between oxygen and hydrogen, and the second one we discussed about the cleavage of carbon and oxygen bond. तो ये दोनों reactions हमने पढ़ लिए हैं। अब हमने थर्ड पार्ट में पढ़ना है जिसमें एल्किल ग्रुप भी पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में और OH ग्रुप भी क्या करेगा, आपका पार्टिसिपेट करेगा। दोनों ग्रुप्स पार्टिसिपेट करेंगे, तो दैट्स व्हाई कॉल्ड है that reaction involving both the cleavage of alkyl and hydroxyl group. तो इसमें जो first reaction, the first type of reactions involving cleavage of alkyl and hydroxyl groups are acidic dehydration, sorry। अब देखिए डिहाइड्रेशन क्या होता है। डी मीन्स होता है आपका डिस्प्लेसमेंट एंड हाइड्रेशन। अगर नॉर्मली हाइड्रेशन होता है तो वाटर का एडिशन आ जाता है, डी हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी किसी भी कंपाउंड से क्या निकलेगा, आपका वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा। और हेयर द एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स का मीनिंग क्या हो गया, एसिड्स की प्रेजेंस में क्या होगा, आपका डिहाइड्रेशन होगा। तो यहाँ पर देखिए जब हम आपका अल्कोहल्स का एसिडिक डिहाइड्रेशन करते हैं तो देखिए अल्कोहल्स के एसिडिक डिहाइड्रेशन में अब फिर आप H पॉजिटिव ले लीजिए और जब हम इसे क्या करेंगे, हीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका OH के साथ H भी क्या होता है, बगल वाले कार्बन से, यानी बीटा जो आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन टाइप है उससे आपका क्या हो जाता है, H क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन के थ्रू अल्कोहल्स किसकी फॉर्मेशन कर देते हैं, एल्कीन्स की। ऑन द एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स टेक्स प्लेस, किसकी फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पर, एल्कीन्स की। बट यहाँ पर केस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। केस क्या डिफरेंट होता है, देखिए जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं, this is the example of primary alcohols because the carbon containing hydroxyl group or functional group is directly attached with single carbon chain, यानी वन कार्बन उससे क्या डायरेक्टली अटैच है। तो जब हम क्या करते हैं, देखिए 1 डिग्री अल्कोहल्स और प्राइमरी अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन करते हैं, वी टेक टेम्परेचर अबाउट 440 केल्विन। कितना टेम्परेचर रखेंगे हम यहाँ पर, सॉरी 443 केल्विन क्या रखते हैं, आपका टेम्परेचर रखते हैं, ठीक है ना। बट इन केस ऑफ सेकेंडरी, ये आपका OH हो गया, तो दिस इज द टाइप ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल बिकॉज द कार्बन कंटेनिंग OH ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड विद 2 कार्बन्स। एंड द थर्ड वन इज टर्शियरी, तो आपने टर्शियरी कार्बन भी ले लिया। तो सेकेंडरी और जो टर्शियरी क्या होती हैं, आपकी कार्बन चेन्स होती हैं, सॉरी अल्कोहल्स होती हैं, इनका एसिडिक जब डिहाइड्रेशन कराते हैं, यानी देखिए H2SO4 की प्रेजेंस में जब आपकी क्या करवाते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर हम टेम्परेचर लेते हैं 440 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं। कितना टेम्परेचर लेंगे, 440, और यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, 440 केल्विन ही क्या करेंगे, टेम्परेचर लेंगे। तो इन बोथ केसेस फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स टेक्स प्लेस। So on the acidic dehydration of alcohols, formation of alkenes takes place, but temperature conditions are different for primary, secondary and tertiary alcohol. If we take primary alcohol, the acidic dehydration takes place at 443 Kelvin temperature, while in case of secondary and tertiary alcohols, the temperature we take is 440 Kelvin, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मोस्टली सेकेंडरी और टर्शियरी के लिए जो आपका क्या होता है, कंडीशंस होती है वो स्पेशलाइज्ड कंडीशन होती है। मीन्स यहाँ पर एसिड भी आपका क्या रहता है, फिक्स रहता है। मीन्स जो एसिड लेते हैं वो आपका मोस्टली
कौन सा प्रेफर करते हैं, H2SO4 को प्रेफरेंस देते हैं। तो फर्स्ट ये रिएक्शन आ गई। अब डिहाइड्रेशन का केस सबसे फास्ट रिएक्शन कौन देगा और सबसे स्लो रिएक्शन। देखिए इनका जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर है, मैं फिर कह रही हूँ नोट कर लेना। कहीं पर आप लोग क्या करो, किसी रफ उसमें नोट करिए या साइड पे, बिकॉज हर रिएक्शन का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। तो रिएक्शन यहाँ पर डिहाइड्रेशन की रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है, फास्टली आपका 3 डिग्री अल्कोहल्स देती है, फिर 2 डिग्री अल्कोहल्स देती है और फिर 1 डिग्री। फिर बता रही हूँ अल्कोहल्स की जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है, ऑल बेस अपॉन इंडक्टिव इफेक्ट या स्टेरिक हिंड्रेंस। इन्हीं के बेसिस पे हम क्या करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन, इन्हीं के बेसिस पे इनकी रिएक्टिविटीज़ क्या होती हैं आपकी एक्सप्लेन होती हैं। ठीक है, तो ये ऑर्डर याद रखना है। एसिडिक डिहाइड्रेशन का जो ऑर्डर होता है अल्कोहल्स का, द ऑर्डर ऑफ, ये है आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो आएंगे, ऑर्डर ऑफ अल्कोहल्स टूवर्ड्स एसिडिक डिहाइड्रेशन है टर्शियरी अल्कोहल्स आपके सबसे फास्ट रिएक्शन देंगे, फॉलोड बाय सेकेंडरी एंड प्राइमरी अल्कोहल्स। अब यहाँ पर एक पॉइंट फिर से आ गया, देखिए सिमेट्रिकल अगर सेकेंडरी अल्कोहल्स हैं, सेकेंडरी जो भी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल्स हैं, आपका क्या होता है, देखिए जब डिहाइड्रेशन हो रहा है, हमने एसिडिक डिहाइड्रेशन पढ़ा, यहाँ पर तो आपका सेम ग्रुप है, यानी एक ही बीटा कार्बन है। प्राइमरी में केवल सिंगल बीटा कार्बन होता है। देखिए बीटा कार्बन पहले भी बताया है, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। जिसने फंक्शनल ग्रुप को कंटेन करा वो अल्फा कार्बन है, एंड द कार्बन प्रेजेंट एडजेसेंट ऑफ अल्फा कार्बन इज नोन एज बीटा कार्बन। जो आपका क्या होता है, देखिए यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन के एडजेसेंट होता है, यानी उसके बगल में होता है, दैट कार्बन इज कॉल्ड आपका क्या होता है, बीटा कार्बन। उस कार्बन को हम क्या कहते हैं, बीटा। तो देखिए 1 डिग्री अल्कोहल है, तो 1 डिग्री अल्कोहल में तो डायरेक्टली अटैच केवल 1 ही होती है, तो 1 ही बीटा कार्बन है, तो वहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब केस देखते हैं, देखिए सेकेंडरी या जहां पर 1 और मोर देन 1 बीटा कार्बन प्रेजेंट है। तो देखिए ये तो आपका अल्फा कार्बन हो गया, यहाँ पर आपका क्या आया, 2 बीटा कार्बन प्रेजेंट हो गए। अब केस क्या हुआ, यहाँ पर भी तीनों साइड H है, यहाँ पर भी तीनों साइड H है, तो इस केस में किसी से भी आपका H निकल सकता है, यानी डबल बॉन्ड यहाँ पर भी आ सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ पर भी, हमने पहले भी पढ़ा है, मैं अभी बताऊंगी। देखिए C आपका आ जाएगा। अब केस आ गया, बीटा कार्बन तो 2 है, लेकिन इसके साइड पे 3 चेन है कार्बन की और इसके साइड पे केवल 1 चेन है। तो अब हाइड्रोजन कौन से बीटा कार्बन से निकलेगा, यानी 1 से निकलेगा या 2 से निकलेगा। तो यहाँ पर जो एलिमिनेशन होता है, दिस एलिमिनेशन टेक्स प्लेस एज पर सेडजेफ रूल। ये मैंने लिखा भी रखा है और बता भी रखा है आपका क्या, पहले वाले चैप्टर में हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में सेडजेफ रूल क्या होता है। एक बार फिर से देख लीजिए, जब किसी कंपाउंड में 2 या 2 से ज़्यादा क्या होते हैं, देखिए बीटा कार्बन होते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन एलिमिनेशन रिएक्शंस पे, अब मैं ज़्यादा इस पे वो नहीं फोकस नहीं कर रही हूँ। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती हैं, वाटर कैसे रिलीज होता है, ये सब हमने हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, OH आ गया। अब हाइड्रोजन या तो यहाँ से रिप्लेस होना है या तो यहाँ से रिप्लेस होना है, किस कार्बन से होगा। सेडजेफ का रूल कहता है अगर दोनों साइड एसिमेट्रिकल कार्बन चेन है, यानी सिमेट्री नहीं हो रही है कंपाउंड में, तो उस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है, यानी जैसे डबल बॉन्ड आ रहा है ना, मीन्स 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन है और थर्ड में OH आपका था 7 कार्बन की है ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। देखिए आपका यहाँ पर या तो ये केस है तो H निकल के या तो इस साइड डबल बॉन्ड आना है या तो C डबल बॉन्ड C, 2 केस हैं, या तो इस साइड डबल बॉन्ड आना है या तो इस साइड डबल बॉन्ड आना है। तो किस साइड आएगा, देखिए तो उस साइड से हाइड्रोजन रिप्लेस होता है या एलिमिनेट होता है जिस साइड एल्किल ग्रुप्स का नंबर ज़्यादा होता है, द कार्बन कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स। तो उसी से हाइड्रोजन रिमूव होगा जिसकी साइड की कार्बन चेन ज़्यादा लंबी है। तो फिर से देख लीजिए, जब किसी कंपाउंड में
दो या दो से ज़्यादा बीटा कार्बन हैं और दोनों बीटा कार्बन एसिमेट्रिकल हैं, यानी इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन को कंटेन नहीं किया है। अगर इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेन किया है तो देयर इज नो प्रॉब्लम। यहाँ पर जैसे 3 हाइड्रोजन इसके पास है, 3 इसके पास है, तो किसी से भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए इस वाले कार्बन के अगर हम काउंट करेंगे, इसके पास 1 2 आपके 1 और 2 हाइड्रोजन्स हैं, तो केस तो यहाँ पर भी 1 और 2 हाइड्रोजन का है। लेकिन यहाँ पर देखिए एक कार्बन की चेन आपकी और एक्स्ट्रा है, लेकिन यहाँ पर कितने कार्बन की चेन है आपकी, 2 कार्बन्स की। तो इसलिए सेट-जेफ रूल को जो हम एक्सप्लेन करते हैं वो एल्किल चेन के बेसिस पे करते हैं। जहाँ से आपका क्या होगा, ज़्यादा लंबी एल्किल चेन होगी, ज़्यादा कार्बन की चेन होगी, वहीं से हाइड्रोजन क्या होगा, रिमूव होगा। दिस इज द रूल फॉर एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स। वहाँ पर हमने बोला भी था, जो हमने पढ़ी थी वो हमने एल्कोहलिक और एक्वस KOH के बेसिस पे पढ़ी थी। यहाँ पर एसिडिक डिहाइड्रेशन के बेसिस पे पढ़ रहा है, लेकिन केस आपका वो हेलो एल्केन्स के लिए थी या अल्कोहल के लिए थी, लेकिन दोनों में ही रूल सेम है। दोनों में ही कौन सा रूल लगा है, आपका सेट-जेफ का रूल लगा है, ठीक है। देखिए एक तो आपका था एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, यानी जिसमें एसिडिक डिहाइड्रेशन हो रहा था। सेकेंड थिंग आपकी क्या है, यहाँ पर आएगा नॉर्मल डिहाइड्रेशन। देखिए हम जो पढ़ रहे हैं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ द क्लीवेज ऑफ एल्किल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो इसमें कोई नई चीज़ ऐड नहीं हो रही है, उसमें केवल दोनों चीज़ें क्या हो रही है, रिमूव, जिसमें एल्किल चेन भी पार्टिसिपेट कर रही है और एल्कोहलिक ग्रुप भी पार्टिसिपेट कर रहा है। तो दोनों जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसमें सेकंड है, देखिए फर्स्ट तो था एसिड की प्रेजेंस में डिहाइड्रेट करना, नेक्स्ट है नॉर्मल डिहाइड्रेशन। नॉर्मली आपका जब क्या होगा, आपका डिहाइड्रेशन होगा, तो नॉर्मल डिहाइड्रेशन में अल्कोहल्स के लिए जो आपका यूज होता है कैटेलिस्ट, दैट कैटेलिस्ट इज कॉल्ड Al2O3, एल्यूमिना यूज होता है, एल्यूमिना कहेंगे से, ठीक है। तो एल्यूमिना यूज होता है। यहाँ पर आपका इसका नाम याद रखना, देखिए ये फॉर्मूलाज जो आपके आ रहे हैं इनके नॉर्मल नेम भी याद रखना, ठीक है। तो एल्यूमिना इसका नॉर्मल नेम है। तो ये आपका, हम एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल का ले लेते हैं, तो ये OH हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2 केसेस अराइज होते हैं। एल्यूमिना की प्रेजेंस में हम टेम्परेचर की 2 कंडीशंस लेते हैं, तो हमें 2 टाइप्स के प्रोडक्ट मिलते हैं। यहाँ पर भी मैंने एज अ कैटेलिस्ट Al2O3 लिया है और यहाँ पर भी मैंने एज अ कैटेलिस्ट एल्यूमिना Al2O3 लिया है, ठीक है। बट टेम्परेचर कंडीशंस देखिए, फर्स्ट वाले में आपकी टेम्परेचर कंडीशन है 512 to 513 केल्विन, ठीक हो गया। और सेकंड जो टेम्परेचर कंडीशंस है वो आपकी है 633 केल्विन। 2 डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशंस है। द फर्स्ट कंडीशन इज 512 to 513 Kelvin, while the second condition is 633 Kelvin. But in both cases, the catalyst we use is alumina, that is Al2O3. हमने क्या लिया है दोनों ही केसेस में? कैटेलिस्ट Al2O3 alumina लिया है। तो यहाँ पर केस क्या हो जाता है अलग, एक प्रोडक्ट में हमें ईथर्स की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है, और दूसरे केस में हमें आपकी एल्कीन्स की फॉर्मेशन हो जाती है। किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? एल्कीन्स की। फर्स्ट केस में हमें ईथर मिलेगा, सेकंड केस में हमें क्या मिलेगा? एल्कीन। अब देखिए ईथर कैसे बनेगा, यहाँ पर तो आपका 1 ही कार्बन की चेन है, 2 कार्बन के, तो बीच में ईथर का ऑक्सीजन का होना जरूरी है ना। तो जब हम ये रिएक्शन लेते हैं, हम 2 मोल्स लेते हैं। 2 मोल्स मतलब जैसे ये आपका कंपाउंड है सी, फिर यहाँ पर O, फिर 2 कार्बन की चेन इस साइड, ऐसे ईथर्स की फॉर्मेशन होगी। बट इन केस अगर हमने ये टेम्परेचर लिया और एल्कीन्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो हमारा सिंगल मोल लेके ही क्या हो जाता है, काम चल जाता है, ठीक है। तो ये आपकी डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट डिहाइड्रेशन टाइप इज एसिडिक डिहाइड्रेशन। इन एसिडिक डिहाइड्रेशन आपका क्या होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स के लिए क्या होती है, डिफरेंट टाइप की कंडीशंस यूज होती है। 443 प्राइमरी अल्कोहल्स के लिए एंड 440 सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स के लिए। और नॉर्मल डिहाइड्रेशन में कैटेलिस्ट सेम यूज होता है। अगेन द टेम्परेचर कंडीशंस आर डिफरेंट। फॉर नॉर्मल डिहाइड्रेशन वी यूज एल्यूमिना एज अ कैटेलिस्ट। हम एल्यूमिना को एज अ कैटेलिस्ट क्या करते हैं, यूज करते हैं।
एंड द टेम्परेचर कंडीशंस आर डिफरेंट. अगर हम टेम्परेचर लेते हैं 512 to 513 Kelvin, then the formation of ethers takes place. If we take the temperature about 633 Kelvin, then the formation of alkenes takes place. देखिए ये important cases हैं, तो जो एग्जाम में क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, ऑप्शनल है. तो इस टाइप से आप लोगों ने टेम्परेचर की कंडीशंस, जिसमें बता रही हूँ हर रिएक्शन में टेम्परेचर नहीं होती है, लेकिन जहाँ पर टेम्परेचर दी है उन कंडीशंस को याद भी आपका करना क्या है, ज़रूरी है. ठीक है. सेकंड थर्ड आती है देखिए आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. ऑक्सीडेशन में एक चीज़ हमेशा याद रखना ना, जब आपका क्या होता है एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन होता है तो आपको केवल 3 से 4 प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो मेन आपने पढ़ने हैं एल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन से. या तो आपको एल्डिहाइड्स मिलेंगे, या आपको कीटोन्स मिलेंगे, या आपको मिलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर्स. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर्स. तो देखिए यहाँ पर आपका एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, आपको इन तीनों ग्रुप्स का बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए. फंक्शनल ग्रुप का एल्डिहाइड का होता है C+O H, ये कार्बन की चेन रहती है. कीटोन्स का होता है C+O R एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है C+O OH. देखिए एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है आपके वो एंडिंग ग्रुप्स हैं, यानी चेन के लास्ट में प्रेजेंट रहने वाले ग्रुप्स हैं, बीच में प्रेजेंट नहीं रह सकते क्योंकि दे कंटेन फ्री हाइड्रोजन. ठीक है, अगर यहाँ पर आपने फ्री हाइड्रोजन लगानी है तो अगेन वो एंड का ग्रुप बन जाएगा. लेकिन अगर आप क्या करोगे, यहाँ पर कोई कार्बन की चेन लगा देंगे तो वो आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एल्डिहाइड कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और ईस्टर्स आपके कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो हमेशा याद रखना एल्डिहाइड और कीटोन्स अगर साइड ग्रुप है तो वो हमेशा प्राइमरी डिग्री अल्कोहल्स के ही ऑक्सीडेशन से मिलते हैं. यानी जो प्राइमरी अल्कोहल्स हैं, प्राइमरी और 1 डिग्री अल्कोहल्स गिव्स द यील्ड ऑफ एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडाइज करने पर प्राइमरी अल्कोहल्स क्या होती है, जिनमें डायरेक्टली क्या होती है, सिर्फ 1 कार्बन की चेन होती है. देखिए ऑक्सीडेशन का मीन्स क्या है ना, जो कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कंटेन कर रहा है वो ही कार्बन ऑक्सीडाइज भी होगा. ऑक्सीडाइज मतलब रिमूवल ऑफ क्या, हाइड्रोजन. तो इससे अगर हाइड्रोजन जा रहा है, ऑक्सीजन का 1 बॉन्ड कम पड़ रहा है, यहाँ पर आपका क्या आएगा, डबल बॉन्ड. तो इसमें आपकी इस टाइप से क्या बन जाता है, इनका प्रोडक्ट बन जाता है, ये प्रोडक्ट बनता है. अब प्राइमरी अगर अल्कोहल्स हैं तो ये आपका क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड्स की क्या करते हैं, फॉर्मेशन. प्राइमरी अल्कोहल्स हमेशा किसकी फॉर्मेशन करते हैं, एल्डिहाइड. ये इंपॉर्टेंट, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है, जहाँ पर हम लोगों ने प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल्स पढ़ा है ना, आप वहाँ पर जाके रिवाइज कर सकते हो. अल्कोहल्स के प्रिपरेशन मेथड में बताया कि एल्डिहाइड्स हमेशा प्राइमरी अल्कोहल्स देते हैं, फॉर्मल एल्डिहाइड प्राइमरी देता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करा के, और अदर एल्डिहाइड्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराने पर सेकेंडरी देते हैं, अदरवाइज क्या होता है, प्राइमरी होता है. और कीटोन्स आपकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराने पर 3 डिग्री देते हैं, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कभी भी रिएक्शन कराने पर 1 डिग्री क्या हो जाती है, आपकी इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, तो ये आपका वहाँ पर आएगा. तो इसमें ध्यान दीजिए ऑक्सीडेशन में अल्कोहल्स के ऑक्सीडेशन से या तो एल्डिहाइड मिलेंगे, या कीटोन मिलेंगे, या कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे. तो जो आपके क्या होते हैं, देखिए प्राइमरी अल्कोहल्स होता है वो हमेशा आपका क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन पर पहले एल्डिहाइड देते हैं. अगर फर्दर एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन कर रहे हो, फिर से अगर इसका क्या कर रहे हैं आप, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है. तो अल्कोहल, aldehyde and carboxylic acid. Alcohols on oxidation give aldehydes, which further on oxidation gives carboxylic acids. तो ये आपका फर्स्ट प्रोडक्ट आ गया. सेकेंड प्रोडक्ट आपका जो होता है, देखिए सेकेंडरी अल्कोहल्स की अगर हम बात करते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल्स का बेसिक स्ट्रक्चर जो आपका बनता है RC, ये आपका 2 डिग्री है. देखिए जहाँ पर मैं कुछ नहीं लिख रही हूँ, इसका मतलब हाइड्रोजन है. ठीक है, तो ये H होगा आपका. इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो R
RC डबल बॉन्ड O, कीटोन्स की फॉर्मेशन हो गई। ये किसकी फॉर्मेशन होती है? कीटोन्स की। लेकिन यहाँ पर आप इसका फर्दर अगर ऑक्सीडेशन करते हैं तो रिएक्शन थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। एक तो इसमें आपकी क्या निकल जाती है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज होता है, यानी ये ग्रुप जो आपका है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में चेंज होगा। एक कार्बन आपके एज अ CO2 की फॉर्म पे ऐड होगी और वाटर क्या हो जाएगा, रिलीज। क्या ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है याद रखने के लिए, आपने केवल ये याद रखना है 2 डिग्री जो एल्कोहल्स होती हैं ऑन ऑक्सीडेशन कीटोन देती है। 1 डिग्री एल्कोहल्स एल्डिहाइड देंगी, 2 डिग्री एल्कोहल्स क्या देंगी, कीटोन्स देंगी, और 3 डिग्री एल्कोहल्स भी आपका कीटोन्स ही देती हैं। 3 डिग्री एल्कोहल्स भी फर्दर रिडक्शन में आपका क्या करेंगी, कीटोन्स की ही गिल्ट देती हैं। ठीक है, तो 3 डिग्री का तो होता बहुत टफ है, लेकिन मेनली आपका क्या होता है, ये दोनों सही याद रखना है, प्राइमरी और क्या सेकेंडरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बता रही हूँ, एल्डिहाइड और कीटोन वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, तो फर्स्ट है आपका प्राइमरी कौन से देते हैं, क्या प्रोडक्ट देते हैं, और सेकेंडरी क्या प्रोडक्ट्स देते हैं। लास्ट रिएक्शन है अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में जो हम पढ़ रहे हैं बोथ टाइप्स में। फर्स्ट है आपका जो हमने पढ़ी थी अभी, क्या था आपका, एसिडिक डिहाइड्रेशन, नॉर्मल डिहाइड्रेशन, फिर ऑक्सीडेशन, और फोर्थ रिएक्शन अब आपकी है डिहाइड्रोजिनेशन। देखिए नाम फिर से मैं कह रही हूँ, मीनिंग समझनी है केवल इनकी, आपको रिएक्शन से फिर कुछ बेसिक आइडिया मिल जाता है। डी मीन्स होता है डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पर डी लग रहा है रिएक्शंस में दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाइड्रोजिनेशन यानी हाइड्रोजन का H2 का डिस्प्लेसमेंट। अब बेसिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, देखिए मैंने आपकी ले ली CH3 CH और OH। फर्स्ट वाली रिएक्शन ये H आ गया। फर्स्ट आपका हमने ले लिया एल्डिहाइड ले लिया, सेकंड 1 डिग्री अल्कोहल ले ली, सेकंड मैंने आपकी CH3H एंड OH 2 डिग्री अल्कोहल ले ली, और थर्ड CH3OH 3 डिग्री अल्कोहल ले ली। तो आपका 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। एंड द प्रोसेस ऑफ डिहाइड्रोजिनेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। तीनों में कॉपर, वी टेक कॉपर एज अ कैटलिस्ट एंड द टेम्परेचर कंडीशंस वी टेक इज 573 केल्विन। टेम्परेचर कितना होता है हमेशा इनमें, 570। चाहे प्राइमरी का डिहाइड्रोजिनेशन करिए, चाहे सेकेंडरी का करिए, चाहे टर्शरी का, तो तीनों में। अब देखिए तीनों में जो प्रोडक्ट निकलना है वो आपका H2 क्या होना है, रिलीज होना है। ठीक है, यानी H2 गैस रिलीज होनी है, तो प्रोडक्ट देखिए कैसे बनता है। देखिए H2 जो रिलीज होना है वो आपका 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री कार्बन में जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है उसके साथ करिए। जैसे इसमें एक H तो यहाँ से रिलीज होता है और एक H यहाँ से रिलीज हो गया, तो H2 बना ना। अब बचा क्या, देखिए कार्बन में कितने, एक बॉन्ड ऑक्सीजन का कम हो गया, एक बॉन्ड कार्बन का कम हो गया, तो CH3C दोनों के पास एक एक बॉन्ड की कमी हो गई, तो इनमें डबल बॉन्ड बन गया, और इसके पास एक H पहले से था। तो प्राइमरी अल्कोहल्स डिहाइड्रेशन में भी आपका क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब सेकेंडरी में आते हैं। देखिए इसके पास तो ले देखिए एक ही हाइड्रोजन, फ्री हाइड्रोजन है, ये निकल जाएगा, तो कंपाउंड क्या बन गया, CH3C डबल बॉन्ड O CH3। तो ये आपका कीटोन्स बनाते हैं। ठीक, सेकेंडरी जो होते हैं डिहाइड्रेशन में किसकी फॉर्मेशन करेंगे, कीटोन्स की फॉर्मेशन करेंगे। एंड द लास्ट वन इज 3 डिग्री। अब 3 डिग्री के पास तो फ्री हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, या तो इसके पास से लेगा एक हाइड्रोजन या तो इसके पास से लेगा। तो प्रोडक्ट क्या बन गया, देखिए मान लो इससे ले रखिए, ठीक है, तो नीचे का मैंने एज इट इज लिख दिया आपका। तो क्या होता है, देखिए एक H यहाँ से देता है इस केस में, और उस केस में ये H पूरा चले जाता है, तो ये H2O बना देता है। ठीक, क्योंकि सिंगली हाइड्रोजन नहीं जाएगा, OH जाएगा, एक H यहाँ से रिलीज होगा। तो देखिए 1 कार्बन की वैलेंसी यहाँ पर कम पड़ी, 1 की इस कार्बन को वैलेंसी कम पड़ी, तो इस केस में एल्कीन्स बनते हैं। तो पॉइंट कैसे याद रखोगे, ऑन द डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स, प्राइमरी अल्कोहल इन द अंडर द कंडीशन कॉपर एज अ कैटलिस्ट एंड 573 केल्विन जो आपका रहेगा वो टेम्परेचर रहेगा। प्राइमरी अल्कोहल्स गिव द यील्ड ऑफ एल्डिहाइड्स, सेकेंडरी अल्कोहल गिव द यील्ड ऑफ कीटोन्स, एंड द टर्शरी अल्कोहल गिव द यील्ड ऑफ एल्कीन्स। ये जो रिएक्शन होती है 3 डिग्री के लिए, जो हम कॉपर ले रहे हैं, वी टेक कॉपर इज हॉट कॉपर, आपका क्या होता है
पूरी तरह से रिड्यूस्ड और हॉट कॉपर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर नॉर्मल कंडीशंस होती हैं, यहाँ पर कॉपर के लिए भी क्या आती हैं आपकी कंडीशंस आती हैं, ठीक है, क्योंकि ये डिहाइड्रोजनेशन थोड़ा सा क्या होता है आपका टफ होता है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर अल्कोहल टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। तो इसमें आज हमने 4 रिएक्शंस पढ़ी। डिहाइड्रेशन 2 टाइप्स के पढ़े, एसिडिक एंड नॉर्मल डिहाइड्रेशन। एसिडिक डिहाइड्रेशन के लिए फिर रिवाइज करा दे रही हूँ, 1 डिग्री के लिए नॉर्मल कंडीशंस थी, H पॉजिटिव यानी एसिड्स की प्रेजेंस और 443 केल्विन टेम्परेचर। 2 डिग्री एंड 3 डिग्री के लिए जो टेम्परेचर कंडीशंस थी, वी टेक 440 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। हाँ, एक चीज और थी, जो आपकी प्राइमरी अल्कोहल्स होते, सेकेंडरी जो अल्कोहल्स होती है, मैंने H2SO4 यूज होगा कहा ना, वहाँ पर 80% लेते हैं जो आपकी रिएक्शन होती है। देखिए जैसे अल्कोहल ले ली, सेकेंडरी अल्कोहल आपने ले ली, H2SO4 की प्रेजेंस में कराई थी, ये मैंने अभी बताया पहले, तो वहाँ पर जो H2SO4 होती है वो 80% प्रेजेंट रहती है सॉल्यूशन में, ठीक है। और जो टर्शरी अल्कोहल्स का रिडक्शन होता है वहाँ पर 20% रहती है, क्योंकि ये बताया था ना, टर्शरी सबसे ज़्यादा आपका वो देगी, डिहाइड्रेशन देगा, फिर सेकेंडरी देगा, फिर वहाँ पर 1 डिग्री देगा। तो टर्शरी के लिए 20% H2SO4 सॉल्यूशन वी टेक एंड सेकेंडरी के लिए 80% H2SO4 सॉल्यूशन वी टेक, ठीक है। बाकी टेम्परेचर की कंडीशंस दोनों में सेम रहेंगी।